पुलिस नहीं सर, पुलिस नहीं, पॉलिसी होता है वो। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कल को मान लो अगर आपको कुछ हो गया, चलते चलते किसी गाड़ी ने उड़ा दिया, कहीं लटक गए, दिल का दौरा पड़ गया, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो आपकी फैमिली किसी। हेलो हेलो, hello, hello sir, welcome to Policy Baba Insurance. How may I help you sir? You want to secure your family, health or loved ones? जॉब सिक्योरिटी। जॉब इंश्योरेंस तो नहीं है। लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंथ एंड के एंड होने से पहले अगर तुमने टारगेट अचीव नहीं किया तो। यस सर, आई एम ऑन इट सर, यस यस। मम्मी मैंने बोला था मंथ एंड चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगी जल्दी घर। तो अगर नहीं आई ना तो तेरी शादी फिक्स करवा दूंगी मैं उससे। घर जल्दी, जब तक एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं करती तुम घर नहीं जा सकती। यू कैन गो। आई नो सर, आई नो। सृष्टि, यू आर यंग। हाँ सर, ये तो हासिल करने की एज है। बूढ़ी होती जा रही है, सफेद बाल भी दिख रहे हैं। और तू मुझे एक बात बता, तो अभी नहीं शादी करेगी तो क्या मेरी उम्र के होने के बाद शादी कर लेगी? हाँ मम्मी। अरे वर्क लाइफ बैलेंस भी तो कोई चीज होती है। प्रायोरिटाइज योर वर्क फॉर वंस। yes sir, एक बार yes करके sir. देखो। बेटा, काम काम काम, कभी अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में भी सोच लिया कर। हर बार ना अपने उस सड़ू बॉस के साथ ना ऑफिस ऑफिस खेलते रहती है। सड़ू? ओ मदर इंडिया, आप अपनी बेटी के काम में इंटरप्ट करना बंद कीजिए, उसको काम करने दीजिए। सृष्टि, यू कांट लीव। तुम घर नहीं जा सकती। सृष्टि, अभी हाँ। क्या घर? कुछ फूटा क्या? मेरा नसीब। कल से कोशिश कर रही हूँ यार, एक भी पॉलिसी नहीं बेची जा रही। ऊपर से मम्मी रट लगाए बेटे कि घर पे कोई लड़का आ रहा है, घर आजा घर आजा घर आजा। क्या करूँ, पॉलिसी देखूं, लड़का बेचूं? हाँ, इट्स ओके। अगर तू दोनों ही करे तो? कैसे पॉसिबल है? लड़के को ही पॉलिसी बेच। मैं बम्बल डेट्स पे जाती हूँ ना, मैं यही तो करती हूँ, मैं पॉलिसी बेचती हूँ उन्हें। ऐसे ही मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाता है। सीरियसली? यस। यार ये कितना ब्रिलियंट आइडिया, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आज तो पॉलिसी बेच के ही रहूंगी। ऑल द बेस्ट। सी या, बाय। Danger ahead. Get to the safe zone. चलिए तो फिर अकेले में बात करते हैं। हाँ? अरे बेटा, पहले उन्हें कुछ खाने तो दे। अब ये लीजिए ना समोसे, जी। सृष्टि ने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा। जी नहीं, वो मम्मी ने ऑयली खाने से मना किया है, पिंपल्स होते हैं ना इसलिए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए अकेले में बात करते हैं। तो ढोकला तो ले सकते हैं, उसमें तो पानी है। मैं बता रही हूँ ना आपको, सृष्टि के ढोकले के तो सारे दीवाने हैं। जी ठीक है, हम खा के आए थे। तो आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए ना, ये तो मार्केट से आए हैं। अरे अब कोल्ड ड्रिंक पीने आए, मुझसे मिलने आए? सृष्टि क्या है? नहीं मतलब मम्मी, कब से खाने पीने की बातें चल रही है ना, शादी की भी तो बातें होनी चाहिए, है ना? इसलिए हम अकेले में बात करते। चलिए बाहर अकेले में बात करते। चलिए और डरिए मत, मैं काटती नहीं हूँ। हाँ चलिए। Enemy down. ये क्लब हाउस तो बढ़िया है। जी थैंक यू, सोसाइटी का है। आपका लाइफ का क्या प्लान है? जी मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझसे प्यार करें। आपको नहीं लगता ऐसा? आपका भी कोई प्लान होगा ना मरने का? मतलब मरने से पहले हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको सॉर्ट करना होता है, ऐसा कुछ? आई एम जस्ट 29, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, आप इस भ्रम में मत रहिए। हाँ देखिए, दो चीज़ें कभी बताकर नहीं आती। पहला तो प्यार है ना, आई एग्री। और दूसरा मौत कभी भी आ सकती है। आप लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हो?
हाँ यस। तो डेथ एट फर्स्ट साइट भी होता है। अच्छा हाँ पता होगा, लेकिन मैं आपके साथ लाइफ जीने की बात कर रहा हूँ और आप मरने की बातें किए जा रहे हो। बिकॉज दोनों कनेक्टेड है ना, मेरे फोन और मेरे नेबर की वाईफाई की तरह, यू नो कनेक्शन। लाइफ एंड डेथ इज अ साइकिल, ये तो सुना होगा आपने। हाँ, लेकिन मेरी लाइफ साइकिल को आपको पंक्चर करने में इतना क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि बचपन से ही मुझे मरने का बहुत शौक है, मतलब आफ्टर लाइफ फैसिनेशन। इफ़ यू डोंट माइंड, हम लोग आफ्टर लाइफ के पहले वाली लाइफ, मतलब दिस लाइफ, अलाइव ऑन अर्थ, इसके बारे में बात करें। राइट। मुझे बताइए आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे दिखाता। मेरा बताऊं, मुझे ना कोई ऐसा लड़का पसंद है जो अपने जीते जी मरने की सारी प्लानिंग कर जाए। अच्छा, हम लोग कहीं किसी रूम में जाके बात करें जहाँ पे थोड़ी शांति भी होगी और लोग भी। क्यों? ये जगह भी तो प्यारी है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। मुझे भी सनसेट बहुत पसंद है। इवन माई फ्रेंड्स कॉल मी सन ऑफ आपको पसंद है बीचेस? नहीं, मुझे नहीं पसंद। हाँ, कभी हम ऐसे समुंदर में डूब गए तो मर जाएंगे ना। तो माउंटेन्स पसंद होगी? ना ना ना, माउंटेन्स पे हमेशा गाड़ी खाई में गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो सकती है। नहीं बाबा। यार ये आप हर बात को ऐसे घुमा फिरा के डेथ से कैसे कनेक्ट कर देती हो? बिकॉज डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ, और डेथ और लाइफ कनेक्टेड है। हाँ हाँ, जस्ट लाइक योर फोन एंड योर नेबर्स वाईफाई। यस, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी का बेटा मतलब मैं, और मम्मी का हस्बैंड पापा। जो मैं बचपन से फनी हूँ। नाना नानी, मम्मी की मम्मी। मम्मी की मम्मी तो द मम्मी होगी। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। मम्मी को बहुत दुख हुआ होगा, है ना? 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं था। 3 दिन? पर क्यों? आपकी नानी तो मम्मी को बता के गई होगी कि बेटा आज मैं बाप, बहू और बेटी का आखिरी एपिसोड देखूंगी और फिर भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ऐसे थोड़ी कोई बता के जाता है यार। वही तो, दैट्स द पॉइंट। क्या? कोई भी बता कर नहीं जाता। मतलब मान लो कि कल को अगर आपको कुछ हो गया, अचानक से भगवान का बुलावा आ गया और आप चले गए, तो आपकी मम्मी का क्या होगा? बेचारी कितना रोएगी, हफ्ता भर खाना नहीं खाएगी वो। अपनी माँ के बारे में तो सोचो। तो मैं अभी मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाऊं? नहीं, मैं हूं ना, मेरे पास अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अमृत है? अमृत से भी बेहतर, पॉलिसी। इसको आप भरेंगे ना तो आपके डेथ के बाद आपकी मम्मी को 2 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। मतलब आपकी मम्मी रोएगी, लेकिन आंसू पोंछने के लिए आपकी मम्मी के पास 500 के कितने नोट हो गए, सोचिए। बेचारी का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। आपकी मम्मी का आप पे दूध का कर्ज है, आप नहीं चुकाएंगे। पेन है आपके पास? ये तो रहा। एक्चुअली ना मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो अपने सासू माँ के बारे में इतना सोचती हो। आप ना बहुत परफेक्ट हो। आप जैसा सोच रहे, मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। फिर भी लेट्स सी कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाऊंगी या नहीं, है ना? पहला है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? मेरे बॉयफ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड्स। मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरे बॉयफ्रेंड्स है। रिलेशनशिप ऐसा ही है मेरा। नॉर्मल। उत्तम, एक्चुअली क्या है ना, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो मैं ऐसे ही कोई देख रहा था कि जिसको एक्सपीरियंस हो। और आपको है, एक काम करिए, टिक करिए वहाँ पे। अच्छा, जी जी। ओके, सेकंड वाला। खाना बनाना आता है? बिल्कुल नहीं, खाना खाना आता है बस। मेरी मम्मी बता रही थी ना कि समोसे ढोकला इसने बनाया। झूठ बोल रही थी मेरी मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं आता। अति उत्तम। एक्चुअली क्या है ना, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी के हाथ का खाना पसंद है और आपको खाना बनाना नहीं आता, तो मतलब आप में और मेरी मम्मी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी किचन को लेकर, है ना? टिक करिए, करिए। हाँ, हाँ, बच्चे कितने चाहिए? हाँ।
बच्चे अगर मना किया और इस मम्मास बॉय को भी ना चाहिए हो तो एक दो बोल दो। नहीं नहीं, उतने तो सबको चाहिए होते। एक काम करती हूँ, 1 डजन, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहीं पे बात खत्म अत्यंत होती है। उत्तम, थैंक गॉड, परफेक्ट पार्टनर दी मुझे। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मम्मी ने मेरे स्पर्म फ्रीज करके रखे थे, तो कैन यू गेस कितने हो गए वायल? Don't tell me 12। 12 ही तो है। मेरे मम्मी ने मुझे बचपन से बोला है कि स्पर्म को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ ना 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 ना, कांट टेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। I don't want to know. I already have PTSD. तो चले पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने। मुझे आज तक याद है टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। वीकेंड पर एक्स्ट्रा काम, लंच स्किप किए थे मैंने, शमशान में जाके पॉलिसीज बेचे थे, पर सृष्टि के सैक्रिफाइस के सामने ये सब छोटा है, स्मॉल। अरे पॉलिसी बेचने के लिए एंगेजमेंट कर ली इसने, इसीलिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड सृष्टि को। और एक बात गाइस, आज के दिन में जो भी सबसे पहले 7 पॉलिसीज बेचेगा, ये टीम लीड की कैबिन उसी की। बहन तूने सगाई कर ली पॉलिसी के चक्कर में? अरे तो मैं क्या करती यार, इतना जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, मुझे ही समझ में नहीं आया। मैंने तुझे बस आइडिया दी थी। एनीवेज, लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है, मतलब एकदम पॉजिटिव था, एकदम ऐसे ग्रीन फॉरेस्ट टाइप था। एक काम कर, अभी तो उससे सीरियस इंटेंशन के साथ बात कर, नॉट फॉर पॉलिसी, फॉर मैरिज। है ना, करनी चाहिए यार बात, जो भी है क्लियर करना चाहिए। मैं ना उसको कॉल करती हूँ। सृष्टि, हाय। हाय। आप यहाँ? एक्चुअली मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। वो एक्चुअली ये सब ना मेरे दोस्त है, कलीग्स, हाय। तो इनको पॉलिसी लेनी थी, तो मैं इनको डायरेक्टली लेके आ गया, ठीक है ना? सबको? हाँ। इसका मतलब मैं टीम लीड बन गई? क्या? कुछ नहीं, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी ज़रूरी। हाँ करो ना। बाहर कहीं चले? ठीक है, चलो चाय कॉफी पीते हैं। नहीं 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 नहीं, अकेले में। हम दोनों बस। अच्छा चलिए चल। आई एम सॉरी वंस अगेन। मतलब पहले मैं आपसे फॉल्स इंटेंशन से मिली थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। ये रिलेशन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ऑनेस्टली बात करना चाहती थी। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा आप इंडिपेंडेंट हो, वर्कहॉलिक हो, मुझे आपकी ये क्वालिटीज़ अच्छी लगी। डोंट बी सॉरी। और दूसरी बात, मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है, एक ही था, एक ही सीरियस रिलेशनशिप था। मुझे तो बस एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको एक का तो है ना एटलीस्ट एक्सपीरियंस, चलेगा मुझे। और मैं खाना अच्छा खासा बना लेती हूँ, मतलब आपको पसंद आएगा। बस मेरा ना थोड़ा मूड पे होता है। अरे इट्स ओके, जिस दिन आपका मूड होगा उस दिन आप बना लेना, जिस दिन मम्मी का मूड होगा उस दिन वो बनाएगी, और जिस दिन दोनों का मूड नहीं होगा उस दिन मैं बनाऊंगा। मुझे भी आता है थोड़ा बहुत। और हाँ, बच्चे मुझे उतने बच्चे नहीं चाहिए, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अरे आप बच्चों का क्यों सोच रही हो? बच्चे तो बाद में देखा जाएगा, हम लोग एडो भी कर सकते हैं। आप पिए ना, पीजिए, मैं भी ये पीता हूँ। हम अभी शादी कर लें? क्या? कुछ नहीं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। यस, उसके ही काम पे चलते हैं।